श्रेया का घर अधीर और श्रेया एक दूसरे को हक किए सो रहे थे। श्रेया अधीर के ऊपर उसके पेट पर अपने हाथों को कसे सो रही थी, वही अधीर भी श्रेया को अपनी बाहों में भरे आराम से सो रहा था। अधीर और श्रेया अभी सो ही रहे थे कि अधीर के फोन में अलार्म बजने लगा, जिससे अधीर की नींद खुल गई। वो अपने ऊपर चैन से सोती हुई श्रेया को देख जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगा ताकि श्रेया की नींद ना टूट जाए। अधीर इधर उधर अपना फोन ढूंढता है लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिला रहा, उसे बस बजने की आवाज आ रही थी। फोन लगातार बज रहा था जिसे अब श्रेया कुनमुनाने लगी। वो अपना चेहरा अधीर के सीने में छुपाते हुए सोने की कोशिश करती है, लेकिन फोन से निकलने वाली आवाज बंद न होने पर श्रेया अपनी आंख रब करते हुए धीरे से अपना सर उठा के अधीर को देखती है, जो फोन ढूंढ रहा था। लेकिन श्रेया के उसके ऊपर होने की वजह से वो ज्यादा हिल डुल नहीं रहा था। आप क्या रहे हो और आपका फोन क्यों बजे जा रहा था, बंद कीजिए ना। श्रेया अधीर को अपनी नींद भरी आंखों से देखकर बोली। सॉरी रेबिट, बट मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, अधीर इधर उधर देखते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर इधर उधर करके देखती है तो पाती है कि अधीर का फोन बेड के नीचे डला था। श्रेया अधीर के ऊपर से थोड़ा झुक के उसके फोन को उठा के अलार्म बंद करते हुए बोली, क्या आप भी नीचे ही तो डला था, आपने मेरी नींद खराब कर दी। सॉरी बच्चा, लेकिन तुम मेरे ऊपर लेटी थी इसलिए मैं हिल नहीं पाया, अधीर श्रेया को देखकर बोला। श्रेया अधीर की बात सुन अपना सर वापस उसके खुले हुए सीने पर रख के लेट गई। अधीर उसे वापस अपने उस पे लेटते देख धीरे से बोली, रेबिट। हम। श्रेया बस इतना ही बोली। अब मेरे ऊपर से उठो, मुझे सबके जागने से पहले घर वापस जाना होगा, अधीर धीरे से बोला। हम। श्रेया वापस बोली। अधीर के चेहरे पर उसके ऐसे करने पर स्माइल आ गई। वो श्रेया को अपनी बाहों में भर के बोला, क्या बात है रेबिट, लगता है तुम मुझे जाने देना नहीं चाहती। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यही रुक जाता हूँ, सुबह अंकल आंटी से मिलकर ही जाऊंगा। क्या बोलती हो? श्रेया जो अब तक अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपा के लेटी थी, अधीर की बात सुन जल्दी से अपना चेहरा उठाते हुए बोली, नहीं आप जाइए हम, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। अधीर श्रेया को वापस अपनी बाहों में भरते हुए बोला, प्लीज अब आप ऐसे मत बोलिए, अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि एक दिन भी आप अब मुझसे दूर नहीं रह सकते। श्रेया अब अधीर की बाहों से निकल के उठ के बैठ गई। अधीर भी बेड से उठ के उसके पास बैठ के उसे अपनी बाहों में भर अपने करीब लाते हुए बोला, हाँ तो बोलने दो, सही तो बोलेंगे, नहीं रहा जाता मुझसे मेरी बीवी के बगैर एक दिन। अब आप समझ नहीं रहे, मुझे शर्म आती है जब कोई आपके बारे में बात करता है। तब श्रेया अधीर के गले में अपना चेहरा छुपा के बोली। अधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसे और कस के हक करके बोला, ठीक है मैं एक शर्त पर जा सकता हूँ। श्रेया उसकी शर्त वाली बात सुन धीरे से बोली, अब ये कौन सी बात हुई, जाने के लिए शर्त कौन रखता है, मैं रखता हूँ। अब बताओ मुझे जाना है कि नहीं, अधीर बोला। और कोई ऑप्शन है मेरे पास, बताइए क्या शर्त है आपकी। श्रेया वैसे ही अधीर के गले लग के बोली, हम। तुम्हें मुझे किस करना होगा, वो भी अभी। अधीर शरारत से बोली, क्या? श्रेया अधीर की बात सुन लगभग चिल्ला के बोली। वो अधीर से जल्दी से दूर होते हुए बोली, अब ये कौन सी शर्त हुई भला, ये मेरी वाली शर्त है, अब जल्दी से मुझे किस कर को ताकि मैं जाऊं। अधीर श्रेया को देख शरारत से बोला, नहीं मैं कोई किस बिस नहीं कर रही, आपने कल रात किया था ना किस, आपको अब जाइए, श्रेया बोली। अधीर उसकी बात सुन उसे वापस अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी रात को मैंने किस किया था ना कि तुमने, और मैंने कहा तुम मुझे किस करो। हम मुझे नहीं मालूम आपने किया या मैंने, लेकिन आपने किस किया ना, अब जाइए, श्रेया अधीर को देखकर बोली। अच्छा तो फिर ठीक है, अधीर इतना बोल के श्रेया को छोड़ देता है और बेड पर पीठ के बल लेटते हुए बोला, मैं भी नहीं जा रहा। अधीर को वापस लेटते देख श्रेया उसे उठाते हुए बोली, प्लीज ना जाइए, नो पहले किस उसके बाद मैं जाऊंगा। अधीर श्रेया को देखकर बोला। श्रेया अब अधीर को घूर के देखती, लेकिन अधीर को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रेया अधीर को काफी देर घूरती है लेकिन अधीर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। श्रेया थोड़ी देर बाद हार मानते हुए धीरे से बोली, ठीक है लेकिन बस एक बार, वो भी हल्की सी। अधीर श्रेया की हाँ सुनते ही जल्दी से बेड से उठकर उसके सामने बैठते हुए खुश होके बोला, ठीक है। श्रेया अधीर की फुर्ती देख मुस्कुरा देती है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। वो क्यों भला, नहीं मैं नहीं कर रहा। अधीर श्रेया की बात सुन के बोला, आपको किस चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी। अधीर वापस बोला, तो ठीक है मैंने नहीं कर रही किस, आप रहिए यही। श्रेया अब बेड से उठते हुए बोली। श्रेया को उठता देख अधीर जल्दी से उसका हाथ पकड़ वापस अपने करीब खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, ठीक लो, कर ली आंखें बंद, अब करो। अधीर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला। श्रेया उसकी बंद आंखें
देख मुस्कुरा दी वो अब धीरे से आगे बढ़ी और अधीर के करीब जाकर उसके गाल पर अपने होठों से एक सॉफ्ट किस करके पीछे हट गई। वहीं अधीर जो खुश होके बैठा था श्रेया के किस के लिए, श्रेया के ऐसे किस करने पर वो जल्दी से अपनी आंखें खोल के बोला, ये क्या था? किस? अब जाइए, श्रेया बोली। रेबिट, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मुझे गाल पर पप्पी चिपका रही हो। मैं नहीं जा रहा, मुझे होठों पर किस चाहिए। अधीर किसी बच्चे की तरह रूठ के बोला। अरे बात तो किसकी हुई थी, ये थोड़ी कहा था कि गाल पर नहीं करना। श्रेया अधीर को देखकर बोली। नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला, मैं यही रहूंगा आज सारा दिन। देखो तुम, अधीर नाराज होते हुए मुंह फूला के बोला। श्रेया आज अधीर को किसी बच्चे की तरह हड़कते करते देख हंस देती है। वहीं अधीर जो मुंह फुलाए बैठा था एकदम से उसके करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के अपनी तरफ करके अचानक उसके होठों को अपने होठों से छू लेती है। अधीर अचानक श्रेया के किस करने पर कुछ समझ पाता तब तक श्रेया उसे दूर हट गई। अब अधीर श्रेया को देखता है जो उसे दूर हो रही थी। अधीर उसे दूर जाता देख एकदम से उसे उसकी कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठा लेता है और बिना श्रेया को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर श्रेया के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। वहीं श्रेया अधीर के अचानक ऐसे करने पर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर की पकड़ से वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। थोड़ी देर में वो भी अधीर की किस में उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। अधीर के हाथ श्रेया की कमर और पेट पर घूमे रहे थे। वही श्रेया का एक हाथ अधीर के गले में लिपटा हुआ था तो उसका दूसरा हाथ अधीर के खुले हुए सीने पर चल रहा था। एक लंबी और डीप किस के बाद अधीर श्रेया के होठों को अपने दांतों से हल्के से काट के छोड़ देता है। वही श्रेया उसके ऐसे करने पर उसे घूर के देखती है, जिसपे अधीर हंस देता है। अधीर उसकी टी शर्ट में हाथ डाले उसकी कमर को सहला के बोला, तुम वापस कब आओगी? मैं कल ही तो यहाँ आई हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगी। श्रेया बोली, लेकिन मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, मैं आज सुबह ही तुम्हें कुछ बहाना बना के लेने आऊंगा। क्या आप ऐसा कुछ नहीं करोगे? अब मुझे थोड़ा टाइम मेरे घर पर भी रहने दीजिए। नहीं, तुमने 2 दिन रहे तो लिया, और कितना रहना है? अधीर श्रेया को अपनी बाहों में भर के उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला। 1 हफ्ते बाद मैं खुद आ जाऊंगी, अब आप जाइए, कोई देख लेगा वरना आपको। श्रेया अधीर के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुन टाइम देखता है तो सुबह के 5 बजने को थे, उसे भी निकलना था। वो अब श्रेया को ज्यादा परेशान ना करते हुए बेड से उठा और पास में पड़ी अपनी टी शर्ट उठा के पहन वो बालकनी की तरफ जाने लगा कि श्रेया उसे रोकते हुए बोली, वहाँ कहाँ जा रहे हो आप? बाहर। अधीर नॉर्मली बोला। हाँ तो वहाँ से क्यों जा रहे हो? अभी गिर गए आप तो हड्डी बड्डी टूट जाएगी आपकी। ज्यादा खुद को 19-20 साल का मत समझिए आप। श्रेया अधीर को घूर के देखकर बोली। अधीर श्रेया की बात सुन अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं बुढ़ हूँ जो मैं यहाँ से नीचे गिर के अपनी हड्डी तोड़ लूंगा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? श्रेया बोली, तुमने अभी कहा कि मैं 19-20 साल का लड़का नहीं हूँ, ऊपर से गिर जाऊंगा तो हड्डी टूट जाएगी मेरी। तुम इनडायरेक्टली मुझे बुढ़ा बोला। तुम्हें बता दूं मेरी एज सिर्फ नंबरों में बड़ी है, वरना मैं अब भी 23-24 साल का लगता हूँ। अधीर श्रेया को घूर के बोला। हाँ ठीक है, आप जवान मैं बुढ़ी, आप प्लीज जाइए ना, मम्मा उठ जंगी। श्रेया अधीर का हाथ पकड़ के उसे अपनी साथ नीचे ले जाते हुए बोली। वहीं अधीर अब चुपचाप उसके पीछे जा रहा था। श्रेया घर के में डोर को धीरे से खोल के अधीर को जाने को बोलती है। अधीर बाहर जाते हुए श्रेया के पास रुका और एकदम से झुक के उसके होठों को अपने दांतों से काट के बोला, वैसे भी तुम्हारे वो 19-20 साल के बच्चों से ज्यादा स्टेमिना है मुझमें, जो मैं तुम्हें सेटिस्फाई करके प्रूफ करूंगा कि मेरी एज के लड़के 19-20 साल के लड़कों से ज्यादा बेहतर होते हैं। बाय इतना बोल अधीर बाहर चला गया। वही श्रेया गेट पर जड़ हो गई अधीर की हरकत से कि अधीर बोल के क्या गया। वो उसकी बातों को सोचती है तो अचानक उसका चेहरा लाल पड़ने लग जाता है कि अधीर किस तरह के स्टेमिना की बात कर रहा था। अधीर के जाने के बाद श्रेया जल्दी से डोर लॉक करके ऊपर अपने कमरे में आकर वापस बेड पर लेट जाती है। वहीं अधीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाकर उसे अनलॉक करके उसमें बैठ के अपने मिशन के लिए निकल जाता है। करीब 10 मिनट में अधीर मिशन पहुंच जाता है। वो गाड़ी से उतर के घर के अंदर आया तो अभी तक घर में कोई नहीं जागा था। अधीर अब दबे पांव ऊपर जाने को हुआ कि एक आवाज उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आप पूरी रात कहाँ थे? आवाज सुन के अधीर सीढ़ियों पर ही रुक गया। वो अपनी आंखें बंद करके खुद से बोला, इसे कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। अधीर इतना बोला के पीछे घूमता है तो पाता है कि रोहन अपने हाथ बांधे उसे ही देख रहा है। अधीर उसे देख थोड़े गुस्से में बोला, तुझे कोई काम नहीं जो सारी रात मेरी जासूसी पर लगा रहता है? रोहन उसकी बात सुन अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैं काम क्यों करना लगा भला, जब भगवान ने मुझे एक बड़ा भाई दिया है। अब बात मत बदलो, बताओ कल रात कहाँ थे? जहाँ तक मुझे याद है कल रात आप वॉक करने के लिए गए थे, लेकिन वापस अब आ रहे हो। इतनी कितनी दूर निकल गए थे भाई वॉक करते करते?
कहीं आप भाभी के घर तक तो नहीं चले गए थे? रोहन हंसते हुए बोला। रोहन की बात सुन अधीर उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागते हुए बोला, रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं कहाँ गया था और कहाँ नहीं। अधीर को अपनी तरफ आता देख रोहन जल्दी से बाहर की तरफ भागा। वही अधीर इस बार उसके पीछे भागा। दोनों भाई भागते हुए मेसन से बाहर निकल आए और गार्डन में पहुंच गए। रोहन आगे भागते हुए अधीर की छिड़ा के बोला, क्या भाई आप मुझे पकड़ भी नहीं पा रहे? लगता है आपकी सारी एनर्जी कल रात खत्म हो गई। नहीं। अधीर रोहन की बात सुन और तेज भागते हुए बोला, रुक, तुझे अभी बताता हूँ मेरी एनर्जी खत्म हुई है कि नहीं। लेकिन रोहन भी कहाँ कम था। वो अधीर के आगे भागते हुए बोला, सच सच बताओ भाई, कल आप भाभी के पास गए थे ना? अगर नहीं बताया तो मैं दादी से बोलूंगा कि आपको पूरी रात घर नहीं आए, फिर दादी को बताते रहना कल कहाँ थे आप। अधीर भी रोहन के पूछे उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुझे क्या मैं कहीं भी जाऊं मेरी बीवी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अधीर की बात सुन रोहन हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, मतलब मैं मान जाऊं कि मैं जल्द ही चाचा बने वाला हूँ? तू रुक, तुझे अभी चाचा और चिची सब बनाता हूँ। अधीर अब और तेज भागते हुए बोला। वो दोनों भागते हुए गार्डन में बने उसे छोटे से तालाब के पास आ चुके थे। अधीर अब और तेज भागा और रोहन को एकदम से पकड़ लिया। वही रोहन जो जब से हंस रहा था अधीर के पकड़ने पर उसकी हंसी गायब हो गई। वो अधीर को अब अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखकर बोला, भाई मैं तो बस मस्ती कर रहा है, मुझे क्या आप चाहो तो भाभी माँ को कल घर भी ला सकते हो, वो तो मैं ले आऊंगा। पहले ये बता, आजकल तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा। मैं कहा भाई, वो बस मैं आपके साथ मस्ती कर रहा था। रोहन अपने दांत दिखाते हुए बोला। अच्छा तो अब ले। अधीर इतना बोला कि रोहन को एकदम से उठा एक उस लेक में फेंक देता है। वही एक छपाक की आवाज के साथ रोहन उसे लेक में दिखा। अधीर उसे देख हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अब बता करेगा मेरे साथ मस्ती? वही रोहन अचानक तालाब में फेंक जाने पर हड़बड़ा गया। वो उसने जल्दी से खड़ा होके बोला, भाई दिस इज नॉट फेयर, जाओ, मुझे अब आपसे बात ही नहीं करनी। रोहन गुस्सा होते हुए बोला। रोहन को गुस्सा करते देख अधीर हंस दिया। वो हंसते हुए बोला, ओ मेरे भाई को बुरा लग गया। अधीर इतना बोल अपना हाथ आगे बढ़ा के उसे बोला, चल अब नौटंकी छोड़ और बाहर आ। रोहन उसका हाथ देख स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और अधीर को मौका दिए बगैर एक झटके में उसे तालाब में अपने साथ खींच लेता है। वहीं अधीर उसके अचानक खींचने पर संभल नहीं पाया और उसके साथ तालाब में आ गया। वो अब घूर के रोहन को देखता है तो रोहन हंसते हुए बोला, वो भाई को बुरा लग गया। अधीर अब रोहन को पकड़ के तालाब में गिरा देता है। वही रोहन भी कहाँ कम था, वो भी उसे अपने साथ तालाब में गिरा लेता है। काफी देर तक दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे ही तालाब में एक दूसरे को गिरते हुए खेलने लगे। थोड़ी देर बाद रोहन और अधीर तालाब के पास ही बैठ के हंस रहे थे। अधीर हंसते हुए रोहन से बोला, रोहन मुझे लगता है अब हमें तेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि तू दूसरों पर नजर रखने की जगह खुद पे ध्यान दे। क्या भाई, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मुझे अभी शादी वादी के चक्करों में नहीं पड़ना। रोहन मुंह बना के बोला। अधीर हंसते हुए बोला, पहले मेरा भी यही जवाब होता था। अधीर की बात पूरी होने से पहले रोहन हंसते हुए बोला है, अब देखो कैसे रात रात भर मजनुओं की तरह भाभी माँ के घर पहुँच गए। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया तो रोहन हंसते हुए बोला, ओ मेरा खड़ूस भाई तो शर्माना भी सीख गया। अधीर उसकी बात सुन इसे घूरते हुए बोला, तू रुक जा, एक बार तेरी शादी होने दे फिर तुझे बताऊंगा। वैसे भी मैंने एक लड़की देखी है तेरे लिए, वो मिस्टर खुराना की बेटी। क्या? छी भाई, वो चिपकू, नो वे, उसे अच्छा तो मैं शादी ही ना करूं। आपने देखा नहीं, मुंह पर 2.5 किलो मेकअप लगा के 5 किलो का एटीट्यूड देती है वो। रोहन बोला। रोहन की बात सुन के अधीर हंसते हुए बोला, तुझे बड़ी बारीकी से मालूम है उस लड़की के बारे में। हाँ तो आपकी तरह थोड़ी मैं शादी करने वाला हूँ, मैं तो लव मैरिज करूंगा। रोहन इतरा के बोला। अधीर उसकी बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तू किसी को पसंद करता है? अरे नहीं भाई, अभी नहीं, लेकिन बाद में कभी। अभी चलो वरना दोनों को शादी लग गई तो दादी का वो कड़वा काढ़ा पीना पड़ेगा। रोहन अधीर को उठाते हुए बोला। दोनों भाई अब हंसते हुए मेसन के अंदर चले गए और अपने अपने कमरे में जाकर जल्दी से नहा के तैयार होकर बाहर आए और दादी के साथ अपना हंसते हुए ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने ऑफिस चले गए। वहीं इस वक्त राहुल, रूही और श्रेया राहुल के साथ कॉलेज आई हुई थी। राहुल दोनों को कॉलेज में उतार के गाड़ी पार्किंग में लगाने गया। तब तक रूही और श्रेया राहुल के आने का वेट करने लगे। राहुल गाड़ी को पार्किंग में लगा के रूही और श्रेया की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक एक लड़की हवा की तरह आकर राहुल के गले से लिपट गई। रूही और श्रेया राहुल के गले लगे उस लड़की को आंखें फाड़े देखने लगी। रूही श्रेया से बोली, इस लंगूर के गले ये अंगूर कहाँ से आकर गले लग गई?
मुझे क्या पता, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इस राहुल के गले पड़े ये लड़की कौन है। श्रेया देखते हुए बोली। वो दोनों अपने में ही बिजी थी। राहुल उस लड़की को देख स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर कसते हुए मुस्कुरा के बोला, जानू। वही वो लड़की जिसका नाम जानवी भी थी, वो राहुल के गले लगे बोली, बेबी तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई और तुम हो कि मुझसे मिलने भी नहीं आते। सॉरी बेबी, वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बट अब फ्री हूँ। अब से मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए। वो दोनों अभी अपने में ही बिजी थे कि रूही और श्रेया राहुल और उस लड़की के पास आ जाती है और दोनों को देखने लगी। रूहों खांसते हुए दोनों का अटेंशन अपनी तरफ करते हुए बोली, राहुल ये कौन? राहुल जो जानवी को गले से लगाए खड़ा था। रूही की आवाज सुन वो जल्दी से जानवी से अलग होते हुए उन दोनों को देखता है, जो लगभग खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। उन दोनों खुद की तरफ गुस्से में घूरता देख राहुल अपने चेहरे पर झूठी हंसी चिपकाते हुए बोला, अरे हाँ, वो मैं तुम दोनों को जानूं। मेरा मतलब जानवी के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, और तुमने वो मौका कब मिलने वाला था? रूही और श्रेया अपने हाथ बंधते हुए बोली। राहुल उन्हें अब क्या बताए, वो ये सोच ही रहा था कि एक 19-20 साल के सुंदर लड़की राहुल के पीछे से निकलने हुए धीरे से बोली, बेबी क्या ये तुम्हारी वही फ्रेंड्स है जिनके बारे में तुम मुझे बताया था? राहुल उसकी बात सुन हाँ मैं सर हिला देता है, जिसपे जानवी खुश होकर राहुल को एक साइड करते हुए रूही और श्रेया के पास जाते हुए बोली, हाय मैं जानवी आहूजा, राहुल की गर्लफ्रेंड। रूही और श्रेया को जानवी का नेचर बहुत फ्रेंडली लगा, वो भी उसे मिलती है। अब वो तीनों राहुल को इग्नोर करते हुए वहां से कॉलेज के अंदर चली गई। वहीं बेचारा राहुल मुंह बना के उनके पीछे चला गया। जानवी ने उन्हें बताया कि राहुल और वो इंस्टा पर पिछले 8 महीने पहले मिले थे, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो जानवी सिंगापुर से यहाँ दिल्ली राहुल के लिए आ गई। उसे आए अभी 1 महीना ही हुआ था, वो यही कॉलेज के पीजी में रहती थी। राहुल और जानवी की स्टोरी सुन रूही राहुल का मजाक बनाते हुए बोली, जानवी तुम्हें इस चिंपांजी में क्या दिखा जो तुम्हें इस प्यार हो गया? उसके ऐसे बोलने पर राहुल उसे घूर के देखता है तो जानवी और श्रेया हंस देती है। उन तीनों लड़कियों में एक ही दिन में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने आज फुल राहुल को इग्नोर किया। वही रूही और श्रेया राहुल के साथ अपने बचपन के किस्से जानवी को सुना रहे थे, जिसे जहां राहुल का मुंह बन रहा था वही जानवी हंस रही थी। चारों ने मिलकर आज कॉलेज में खूब मस्ती की, रूही और श्रेया। वही दूसरी तरफ आहूजा हॉस्पिटल में राज इस वक्त नेहा के केबिन में बैठा उसे किस कर रहा था। नेहा उसके लेप पर बैठी उसकी किस में उसके साथ दे रही थी। राज नेहा को टंग को अपने मुंह में लिए उसे सक कर रहा था। वही नेहा उसके बालों में हाथ फेर रही थी। एक लॉन्ग और डीप किस के बाद नेहा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तब उसने राज को खुद से दूर किया। राज उसके दूर करने पर उसके गले में अपना चेहरा छुपा के उसके गले को किस करने लगा। वही नेहा राज के बालों में हाथ फेरते हुए अपनी बेकाबू सांसों को काबू करते हुए बोली, राज हम हॉस्पिटल में है, हम बट मुझे तुम्हारी नीड है, चलो ना मेरे केबिन में चलते हैं, वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राज नेहा के क्लाइवेज पर अपने होठों घुमाते हुए बोला। नो राज, हम डॉक्टर्स हैं, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे? हम इसे बाद में घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना, अभी तुम अपने केबिन में जाओ, कोई आ जाएगा। हाँ तो आने दो, मैं क्या डरता हूँ किसी से, मैं अपनी बीबी के पास हूँ, किसी और की थोड़ी जो मुझे डर हो कि उसका पति आकर मुझे पीट देगा। राज नेहा को देखते हुए बोला, हाँ बाबा तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, खुश अब जाओ। नेहा उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन राज जल्दी से उसके पेट पर अपने दोनों हाथ कसते हुए उसके खुद की गोद से उठने से रोक लेता है। वो अपनी आंखें बंद करके नेहा के गले में अपना चेहरा छुपा के बोला, अब जो मेरे दिल में आग लगाई है उसे तो तुम्हारी करीबी महसूस करके बुझ जाने दो बेबी। नेहा राज की बात सुन मुस्कुरा देती है, वो भी उसकी गोद में अब ठीक से बैठ जाती है। वही राज नेहा के गले में अपना चेहरा धीरे धीरे रब कर रहा था। उसके दोनों हाथ नेहा के पेट पर इधर उधर घूमे रहे थे कि अचानक उसके हाथ रुक गए। वही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो जल्दी से अपनी आंखें खोल के नेहा को देखता है, जो चुपचाप उसकी गोद में बैठी हुई थी। राज उसे देख धीरे से उसके पेट पर अपना हाथ मुक करता है और कुछ सोच के नेहा को अपनी गोद से उठा के धीरे से बोला, ठीक है बेबी, अब तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। इतना बोल के राज नेहा के केबिन से निकल गया। वही नेहा खुद से बोली, अब इसे क्या हुआ? आज श्रेया को गए 4 दिन हो गए थे, लेकिन इस बीच अधीर और श्रेया की कोई बात नहीं हुई। अधीर श्रेया से गुस्सा होके बैठा था क्योंकि श्रेया ने उसे अपने घर न आने के लिए अपनी कसम दे दी थी, जिसपे हमारे अधीर वहां से श्रेया से मुंह फूला के बैठा था। श्रेया उसे डेली कॉल और मैसेज किया करती थी, लेकिन मजाल है अधीर उसका कोई जवाब दे।
वही ऐसा ही हाल कुछ रोहन का होके रखा था। रूही को 5 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, जिसे रोहन को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे डर लग रहा था कहीं रूही जॉब छोड़ के तो नहीं चली गई। ये सब सोचते हुए रोहन को ना जाने क्या ख्याल आया, उसने जल्दी से रूही का डिटेल्स मंगवाई। थोड़ी देर उसकी डिटेल देखने के बाद रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात के 9 बजे रूही का घर। रूही अपने कमरे में आकर अपने कपड़े निकल के बेड पर रख के नहाने चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद में कोई काले कपड़े पहने उसकी बालकनी से उसके कमरे में आया और उसके कमरे को देखने लगा। थोड़ी देर में रूही जो नहा के बाथरूम से सिर्फ एक टॉवल पहने बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने काले कपड़े पहने उस इंसान पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। वही रोहन जो रूही से मिलने उसकी बालकनी से आया था, रूही के अचानक चलाने की आवाज सुन वो जल्दी से रूही की तरफ पलटा और उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे चिल्लाना बंद करते हुए बोला, चिल्ला क्यों रही हो पागल लड़की। रूही अचानक अपने कमरे में रोहन को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपने हाथों को मदद से उसे खुद से दूर धक्का देती है, जिसे रोहन उसे थोड़ा दूर हो गया, लेकिन इन सब के चक्कर में रूही का टॉवल जो उसके बदन पर ठीक से बंध ही नहीं पाया वो खुल गया। टॉवल को खुलता देख रोहन जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है। वही रूही भी टॉवल को खुलता देख हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना टॉवल पकड़ लेती है और उसे सही से खुद पे लपेट लेती है। वो अभी ठीक से अपनी टॉवल बांध भी नहीं पाई थी कि अचानक उसे बाहर से आती हुई अपनी मम्मी को आवाज सुनाई दी, रूह बेटा तू ठीक है, अभी इतनी जोर से चिल्लाई क्यों। रूही की मम्मी रूम के करीब आते हुए डोर ओपन करते हुए बोली। वही अपनी मम्मी की आवाज सुन रूही की तो जैसे सांस आना ही बंद हो गई। वो रोहन को देखती जो दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा है। अगर उसकी मम्मी ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, वो भी रूही को इस हालत में एक लड़के के साथ देख, उसकी मम्मी तो उसे मार ही डालेंगी। रूही इतना सोच बिना सोचे समझे जल्दी से रोहन का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अपने साथ बाथरूम में लेकर घुस जाती है और डोर बंद कर लेती है। वही रोहन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। वो रूही से कुछ बोलने को हुआ कि रूही उसके करीब आकर जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे कुछ भी बोलने से माना कर देती है, लेकिन इन सब में रूही रोहन के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई। रोहन की नजरें अचानक रूही के चेहरे से होते हुए उसकी टॉवल से झांक रहे उसके क्लीवेज पर अटक गई। वही रूही जिसका ध्यान अपनी मम्मी की आवाज पर था जो उसके रूम में आकर उसे पूछ रही थी कि वो अभी चिल्लाई क्यों, जिसपे रूही बहाना बनाते हुए बोली कि उसने छिपकली देख की थी जिसे वो इतनी जोर से चिल्लाई। उसकी मम्मी उसकी बात सुन उसे डांट के वहाँ से चली गई। रूही राहत की सांस लेकर अब अपना चेहरा रोहन की तरफ घूमती है तो पाती है कि वो रोहन के काफी करीब खड़ी है। वही रोहन की नजरें एक टक उसके क्लीवेज पर अटकी हुई है। रूही उसे अपना क्लीवेज घूरते देख जल्दी से उसे दूर हटते हुए बोली, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना किसी लकड़ी को ऐसे घूरते हुए। इतना बोल के रूही अपने हाथों से खुद को ढक लेती है। रोहन जिसका ध्यान रूही के क्लीवेज पर था, रूही की आवाज सुन वो हड़बड़ा गया। वो जल्दी से अपनी नजरें उसे हटाते हुए दूसरी तरफ करता है, लेकिन ये क्या, उसकी नजरें वापस एक जगह अटक गई। रूही उसे वापस एक जगह घूरते देख उसकी नजरों का पीछा करती है तो पाती है रोहन उसके अंडरगारमेंट्स को देख रहा था, जिसे रूही का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो जल्दी से वापस रोहन के करीब जाकर रुकी आंखों को अपने हाथों की मदद से बंद करते हुए थोड़े गुस्से में बोली, तुम सच में बहुत बड़े वाले बेशर्म हो। रोहन उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। वो धीरे से बोल, इसमें मेरी क्या गलती, अब तुम किसी लड़के को अपने साथ बाथरूम में इस हालत में बंद करोगी तो वो तो तुम्हें घूरागा ही। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। रूही इतना बोल जल्दी से अपने अंडरगारमेंट्स को उठाती है और उसे बाथरूम में छोड़ बाहर चली गई। उसे ऐसे जाते देख रोहन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही रूही ने बाहर से बाथरूम का डोर लॉक करके जल्दी से रूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए। उसने एक पिंक कलर की टी शर्ट और एक डार्क पिंक शॉर्ट्स पहन लिए। अब उसने जल्दी से जाकर बाथरूम का डोर ओपन किया तो रोहन गेट पर ही खड़ा था। रोहन उसके गेट खोलते ही बाहर आया तो रूही उस पे धीरे मगर गुस्से में चिल्ला के बोली, तुम यहाँ इतनी रात को मेरे घर पे क्या झक मारने आए हो। रूही की बात सुन रोहन जो रूही के बेड पर बैठने वाला था वो आधी पोजीशन पे ही रुक गया। वो रूही को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, क्या नहीं है, तुम यहाँ कहाँ से आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने मेरे साथ देख लिया तो मेरी लंका लग जाएगी, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हारी लंका में आग लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। रूही रोहन को उंगली दिखा के बोली, मिस शर्मा तुम क्या बोला रही हो, मैं तो यहाँ बस तुम्हें सॉरी बोलने आया था और तुम या क्या लंका झक ईटीसी बोल रही हो। रोहन रूही को देखकर बोला, सॉरी किस बात के लिए। रूही कंफ्यूज होते हुए बोली, हाँ वो उस दिन ऑफिस में मैंने जो मजाक किया उसके लिए सॉरी बोलने आया हूँ। रोहन धीरे से बोला। रूही उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ठीक बोल लिया, सॉरी अब निकलो यहाँ से। रूही उसे बालकनी की तरफ धक्का देते हुए बोली, अरे
तुम मुझे ऐसे क्यों भगा रही हो? कम से कम मुझे थोड़ी देर बैठने तो दो यार। रोहन रूही को देखकर बोला। क्यों? तुम्हें यहाँ बैठ के क्या करना है? मैं बोल रही हूँ अभी के अभी यहाँ से जाओ वरना उठा के बालकनी से बाहर फेंक दूंगी। रूही गुस्से में रोहन को देखकर बोली। क्या? तुम? रोहन रूही को देखकर बोला। तुम मुझे यहाँ से? बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोला। यहाँ से बाहर फेंक दोगी? हाँ। रूही अपनी कमर पे हाथ रख के बोली। तुम भूल रहो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुमसे थोड़ा प्यार से बात क्या की? तुम तो सर पे बैठ के नाचने लगी। रोहन रूही को थोड़े गुस्से घूर के बोला। ओ हेलो, बॉस होगे तुम अपने ऑफिस में? ये मेरा घर है, यहाँ की बॉस भी मैं हूँ, जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ। रूही रोहन पे लगभग गुस्से में चढ़ते हुए बोली। रोहन रूही को अपनी तरफ गुस्से में देख थोड़ा पीछे हट गया। वो गुस्से में घूर के बोला। तुम्हें तो मैं ऑफिस में देखता है, और कल अगर ऑफिस नहीं आई ना तो कल मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं आऊंगी, जो करना है कर लो। रूही बोली। वो तो तुम्हें कल पता चलेगा, अगर नहीं आई तो देखना मैं क्या करूंगा। इतना बोला रोहन उसके रूम के गेट की तरफ बढ़ा। रूही उसे गेट की तरफ जाते देख वो जल्दी से पीछे से उसका हाथ पकड़ के बोली। वहां कहाँ मरने जा रहे हो? मरने नहीं, घर जा रहा हूँ। रोहन गेट खोलते हुए बोला। रूही उसके गेट खोलने पर उसे पीछे खींच के डोर बंद करते हुए बोली। यहाँ से क्यों जाओगे? जहाँ से आए हो वहां से जाओ। मैं पागल नहीं हूँ जो वहां से जाऊंगा। अगर गिर बिक गया तो मेरी तो टांग टूट जाएगी, फिर मुझसे शादी कौन करेगा? रोहन रूही को घूर के देखते हुए बोला। रूही उसकी बात सुन खुद में बड़बड़ाई। जैसे शकल है, तुमसे शादी करेगी ही कौन? रूही ने भले ही ये बहुत धीरे से बोला हो, लेकिन रोहन ने ये सुन लिया। यह वो रूही को घूर के बोला। हेलो, मुझे जो बोलता है बोल लो, लेकिन मेरी शकल को कुछ मत बोलता। क्यों? तुम्हारी ये स्वर जैसी शकल पे क्या हीरे मोती लगे हैं जो इसके बारे में कुछ ना बोलूं? मुझे तो बेचारी उस लड़की पे तरस आ रहा है जिससे तुम्हारी शादी होगी। रूही बोली। क्या कहा तुमने? मेरी शकल स्वर जैसी? तो तुम्हारी शकल बंदरिया जैसी, वो भी जो वो खुजली वाली होती है उसके जैसी। और बेचारे मुझे तो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड पे तरस आ रहा है। कैसे रहेगा तुम जैसी मेंटल के साथ? रोहन रूही को देखकर बोला। अब रूही का गुस्सा रोहन पे फूटने को तैयार था। वो आगे बढ़ के रोहन को धक्का देते हुए बोली। क्या कहा तुमने? खुजली वाली बंदरिया? यू? रूही इतना बोल के रोहन को वापस धक्का देती है जिसे रोहन पीछे बेड से टकरा गया। वो गिरने को हुआ कि उसने संभलने के लिए रूही के हाथ को पकड़ लिया। बेचारी रूही रोहन जैसे भारी इंसान को कैसे संभाल पाती? वो रोहन के हाथ पकड़ने पर उसके साथ ही बेड पर गिर गई। रोहन रूही के नीचे, वही रूही रोहन के ऊपर। रूही ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रोहन उसकी नजरें तो एक तक रूही पर अटक गई थी। गिरने की वजह से दोनों इतने करीब थे कि दोनों के एक दूसरे की सांसें अपने गले पर फिल हो रही थी। रोहन एक तक रूही की बंद पलकों को देख रहा था। रूही का चेहरा इस वक्त ग्लो कर रहा था, शायद नहाने की वजह से। रूही के छोटे से चेहरे पर उसके बालों की कुछ लेट बाहर आ गई जो बार बार उसके गालों को छू रही थी। रूही को जब कुछ फील नहीं हुआ, वो धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने देखती है तो उसकी नजरें रोहन की नजरों से जा मिली। रोहन जो रूही के चेहरे को ही देख रहा था, रूही के उसे देखने पर दोनों की नजरें आपस में मिल गई। रोहन और रूही एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। रोहन रूही की आंखों की मदहोशी में अपना हाथ आगे बढ़ा के रूही के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर देता है। वो अपना हाथ धीरे से रूही के गाल पर रख उसे अपने अंगूठे से सहलाता है, जिसे रूही अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। उसकी धड़कन अचानक 100 की स्पीड पर चलने लगी। वहीं रोहन खोए हुए अंदाज में, उसकी नजरें रूही के नेचुरल रेड लिप्स पर पड़ी। रोहन को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो धीमे से रूही के होठों को देख उनकी तरफ बढ़ाने लगा। वही रूही, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो रोहन को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रही। उसे रोहन की गर्म सांस अपने होठों पर फिल हो रही थी, जिसे उसकी पकड़ रोहन की टी शर्ट पर कस गई। उसने अपनी आंखें मिच ली। वही रोहन जो रूही की खूबसूरती में खोकर उसके होठ जैसे ही रूही के होठों को छूने वाले थे, अचानक रोहन का फोन बज उठा, जिसे रूही एकदम से अपने होश में आई। उसने जब रोहन को अपने करीब देखा, उसकी तो सांसें ही रुक गई। वो जल्दी से रोहन के ऊपर से उठते हुए सीधी खड़ी हो गई। वही रोहन अचानक रूही के उठने पर अपने सेंस में आया। वो बेड पर डले ही साइड में खड़ी रूही को देखता है, जिसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। रोहन उसे देख मुस्कुरा दिया। वो भी बेड से उठते हुए नॉर्मली बोला, कल ऑफिस में मिलते हैं, बाय। इतना बोल के रोहन जल्दी से रूही के रूम की बालकनी से कूद के वहां से चला गया। वहीं रोहन के जाने के बाद रूही अपनी सांसों को काबू करते हुए खुद से बोली, ये मैं क्या करने वाली थी? मैं इस खड़ूस कपूर के चाल में कैसे फिसल गई? ओ गॉड। रूही इतना बोल बेड पर लेट जाती है। वहीं रोहन स्माइल करते हुए अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसे बार बार रूही और अपनी करीबी याद आ रही थी। उसे पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक गाना गाने लगा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल, रास्ता मुश्किल। मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल। मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रोहन इतना गा के उसे रूही का चेहरा सामने आने लगा जिसे उसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। अगली सुबह अधीर आज श्रेया को लेने उसके घर जा रहा था। वो श्रेया का लाने के लिए खुश तो बहुत था लेकिन अपनी खुशी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वो इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा हुआ बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। उसकी कार कपूर मिनस से निकल के करीब आधे घंटे में श्रेया के घर के सामने आकर रुकी, जिसमें मैं अधीर अपने फुल एटीट्यूड से उतरा। अधीर जाकर श्रेया के घर के सामने खड़ा हो गया। वही रॉकी ने जल्दी से डोर बेल बजाई। कुछ ही सेकंडों में श्रेया की मम्मी ने घर का डोर खोला। अधीर को देख वो खुश होके बोली, अरे बेटा आप आइए ना, अंदर आइए। श्रेया की माँ अधीर को अंदर आने को बोली है। अधीर उनकी बात सुन घर के अंदर आया। श्रेया के पापा इस वक्त हॉल में बैठ के चाय पी रहे थे। अधीर को देख वो उठे लेकिन अधीर उन्हें बैठने को ही बोल उनके पास ही बैठ गया। अधीर उनके पास बैठ के उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। तब तक श्रेया की माँ अधीर के लिए चाय पानी लेकर आई। वो अधीर को चाय देते हुए बोली, बेटा आप यहाँ अचानक? जी आंटी, वो मैं श्रेया को लेने आया था। आज मेरे फ्रेंड राजवीर का बर्थडे है। वो श्रेया को अपनी छोटी बहन मानता है, इसलिए स्पेशली उसने श्रेया को बुलाया है, अधीर बोला। अधीर की बात सुन श्रेया की माँ हाँ बोलते हुए बोलो ठीक है, जब तक आप बैठिए मैं श्रेया को बुलाती हूँ। श्रेया की माँ ने इतना ही बोला ही था कि श्रेया जो शायद सो के उठकर चली आ रही थी, उसने इस वक्त एक शॉर्ट चड्ढा और एक लूज टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे बिखरे हुए थे, उनका उसने जुड़ा बना रखा था। वो नींद में ही आकर अपनी माँ के कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, मम्मा चाय दे दो यार, एक तो पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई और ऊपर से पता नहीं आपका वो पिशाच जमाई मुझसे किस बात पर मुंह फुला के बैठा हुआ है। मन तो कर रहा है अगर वो अभी मेरे सामने आ जाए तो उन्हें झकझोरते हुए पूछ ली कि क्यों मेरा खून पी रहे हो जो बिना बात के गुस्सा होके बैठे हो। अधीर श्रेया की बातें सुन उसे घूरते हुए देखने लगा। वही श्रेया की माँ उसे डांटते हुए बोली, क्या अनाप शनाप बोल रही है, और नींद से जाग जा और जल्दी से जाकर तैयार हो जा, दामाद जी तुझे लेने आए हैं। श्रेया जो तब से नींद में थी अपनी माँ की बात सुन एकदम से बोली, क्या वो मुझे लेने आ रहे हैं? बेटा आ नहीं रहे, आ गए हैं। श्रेया की माँ इतना बोल के श्रेया का चेहरा पकड़ के अधीर की तरफ घूमती है, जो उसे बहुत ही शांत नजरों से देख रहा था। श्रेया जो तब से नींद में थी अधीर को वहां देख जैसे उसकी नींद हवा हो गई। वो जल्दी से ठीक से खड़े होते हुए बोली, आप कब आए? मैं जब आया जब तुम मुझे वो क्या था, हाँ पिशाच एंड एक्सेट्रा जो तुम बोल रही थी। अधीर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोला। अधीर की मुस्कान देख श्रेया अपना सलाइवा निगलती है, क्योंकि वो जानती थी अधीर अभी जितना शांत है उसका बदला वो उसे घर पर जरूर लेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुझे घर ड्रॉप करके मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अधीर श्रेया से बोला। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपनी माँ के साथ ऊपर कमरे में चली जाती है। वहीं अधीर श्रेया के पापा के पास बैठ के उनसे बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में श्रेया अपनी मम्मी के साथ एक अनारकली सूट पहने नीचे आई। अधीर उसे देख खड़ा होते हुए श्रेया के मम्मी पापा दोनों के पैर छूकर बाहर निकल गया। श्रेया भी अपने मम्मी पापा को बाय बोल के अधीर के पीछे चली गई। श्रेया बाहर आई तब तक अधीर गाड़ी में बैठ चुका था। श्रेया समझ गई कि अधीर अब शायद और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। श्रेया खुद के सर पर मारते हुए बोलो, मैं भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। अब चल श्रेया बेटा, अपने पति देव को मनाने के लिए तैयार हो जा। इतना बोल के श्रेया गाड़ी का गेट खोल के अंदर बैठ गई। वहीं अधीर पहले से ही गाड़ी में बैठा अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसने एक नजर भी उठा के श्रेया को नहीं देखा। श्रेया ने गाड़ी में कई बार अधीर को चोर नजरों से देखा, लेकिन मजाल है कि अधीर ने उसे एक नजर भी देखा हो। अधीर की गाड़ी कपूर मिशन की तरफ बढ़ रही थी। श्रेया गाड़ी के बाहर देखने के बाद अधीर को देखती है, जो अब भी लैपटॉप में घुस हुआ था। श्रेया उसे देख हिम्मत करके वो अधीर की तरफ थोड़ा खिसकी और उसकी बाजू में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उसके कंधे पर अपना सर टिका के धीरे से बोली, हब्बी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अधीर जो सिर्फ लैपटॉप में बिजी होने का नाटक कर रहा था, श्रेया के अचानक ऐसे करने पर वो श्रेया से नाराजगी जताते हुए बोला, अब मेरे पास क्यों आ रही हो? मैं तो तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम्हारा खून पीता हूँ। और वो क्या था वो पिशाच? हाँ वो भी तो हूँ। श्रेया उसकी बात सुन उसके कंधे पर अपना सर टिकाए हो बोली, ऐसा नहीं, मैंने कब कहा आप मुझे परेशान करते हो? वो आज तो मैं आपसे थोड़ा गुस्सा था इसलिए वो सब बोल दिया था। हाँ अच्छी बात, रहो तुम गुस्सा।
अधीर श्रेया को खुद से दूर करते हुए बोला। श्रेया उसके ऐसे करने पर वापस उसे पकड़ते हुए बोली, सॉरी ना बाबा, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं कभी आपको ऐसे नहीं बोलूंगी। रैबिट मुझे काम करने दो, अधीर बोला। श्रेया उसे ऐसे बोलने पर एकदम से उसका लैपटॉप बंद कर उसे उसकी गोद से उठा के साइड रखते हुए खुद उसकी गोद में बैठ अपने हाथ उसके गले में लपेट के बैठ गई। वहीं अधीर अचानक श्रेया के ऐसे करने पर उसे अपनी गोद में सही से बैठाने के लिए उसकी कमर पे अपने हाथ रख उसे पकड़ लेता है और श्रेया को देखने लगा। श्रेया जो इस वक्त अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लिए अधीर की गोद में बैठी थी। अधीर श्रेया के मासूम चेहरे को देख एक बार को पिघल गया, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। श्रेया अधीर के गले में अपने हाथ लपेट उसके सीने में अपना चेहरा छुपा के बोली, हब्बी प्लीज सॉरी ना, आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। अधीर जो बस श्रेया को परेशान कर रहा था, श्रेया की पनिशमेंट वाली बात सुन के उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अब अपने हाथ को श्रेया की पीठ पर कसते हुए बोला, ठीक मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन पनिशमेंट के बाद। श्रेया अधीर की बात सुन खुश हो गई। वो जल्दी से उसके सीने से अपना चेहरा निकाल के बोली, सच्ची? हाँ तो मेरी पनिशमेंट ये है कि तुमसे मैं जो भी कहा करूंगा हमारे रूम में तुम्हें वही करना होगा। अगर तुमने मना किया तो सोच लेना मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। श्रेया अधीर की बात सुन उसे देखते हुए बोली, क्या? तो अधीर आगे बढ़ के उसके होठों पर लाइट किस करके, क्या नहीं है? श्रेया अचानक अधीर के किस करने पर शर्मा गई। वही अधीर अब श्रेया को अपनी गोद में सही से बैठाते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। पूरे 5 दिन बाद वो अपनी रैबिट को देख रहा था। वहीं श्रेया भी अधूरी के गले में अपने हाथ लपेटे बैठी हुई थी। आखिर उसने भी तो अपने पति को 5 दिन बाद देखा था। श्रेया और अधीर इस वक्त एक दूसरे को देखते हुए इतना खो गए कि उन दोनों के होठों आपस में कब उलझ गए उन्हें पता ही नहीं चला। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपने हाथ श्रेया की बॉडी पर घूमने लगा। वही श्रेया के हाथ अधीर के बालों में घूमने लगे। अधीर श्रेया के होठों को सक करते हुए उसे स्मूच करने लगा। वही श्रेया आज उसकी किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। वो भी अधीर के होठों को अपने होठों के बीच में लेकर उन्हें सक कर रही थी। वो अधीर के की टंग को अपने मुंह में लेकर उसे सक कर रही थी। इस किस के दौरान श्रेया अधीर की टंग को ना जाने कितनी ही बार अपने दांतों के बीच में दबा के उसे काट लेती है, लेकिन इसे अधीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस श्रेया के मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। अधीर श्रेया के किस करने के बाद श्रेया टंग को अपने मुंह लेकर कर उसे सक करने लगा। वो दोनों एक लोग और डीप किस के बाद एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं। होठों के अलग होते ही श्रेया अधीर के गेल लग जाती है। उसका वो लाल पड़ चुका चेहरा वो अधीर के सामने नहीं लाना चाहती थी। वो अधीर के गेल लगे उसकी गर्दन में अपने हाथ कस देती है। वहीं अधीर श्रेया के उसे हक करने पर उसकी पीठ पर अपने हाथ कसते हुए मुस्कुरा के बोला, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तुमने मुझे मिस किया है। श्रेया उसकी बात सुन उसके गले में ही अपना चेहरा छुपा के मुस्कुरा देती है। अधीर भी उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। थोड़ी देर में उनकी कार कपूर मिल्सन में आकर रुकी। गाड़ी के रुकने पर श्रेया अधीर से अलग होने को हुई, लेकिन अधीर ने उसे अपनी बाहों में बहुत कस के पकड़ा हुआ था, जिसे श्रेया उसे दूर नहीं हो पाई। श्रेया अधीर के ना छोड़ने पर वापस उसके कंधे पर अपना चेहरा रख के धीरे से बोली, अब मुझे छोड़िए, हम घर पहुंच गए हैं। हम थोड़ी देर मेरे पास रहो ना। अधीर श्रेया के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला। लेकिन हम गाड़ी में, रॉकी भाई और काका क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम गाड़ी में से क्यों नहीं उतर रहे? श्रेया धीरे से बोली। अधीर उसकी बात उसके गले से अपना चेहरा निकाल के श्रेया के चेहरे के सामने लाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में, कौन क्या सोचेगा, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ से फर्क पड़ता है। इतना बोल के अधीर श्रेया के होठों पर अपने होठ रख उसे किस कर लेता है। अधीर की बात सुन श्रेया के होठों पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो भी अब आगे बढ़ के अधीर के होठों पर लाइट किस करके बोली, ठीक है अब आप ऑफिस जाइए। श्रेया उसकी गोद से उठते हुए बोली। अधीर श्रेया को अपनी गोद से उठते देख उसकी कमर पे अपने हाथ लपेटते हुए वापस उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, हम तुम्हें छोड़ के जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन जाना जरूरी है, और हाँ शाम को रेडी रहना, क्लोसेट में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ओक। अधीर इतना बोल के वापस श्रेया के होठों को चूम लेता है। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है अब आप ऑफिस जाइए और मुझे जाने दीजिए। श्रेया इतना बोल के जल्दी से उसकी गोद से उतर गई। उसने गेट खोला और गाड़ी से उतरने को हुई कि वो अचानक रुक के अधीर को देखती है, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। श्रेया एकदम से आगे बढ़ी और अधीर के गाल पर सॉफ्ट किस करके जाते हुए बोली, शाम को जल्दी वापस आइएगा, मैं वेट करूंगी। इतना बोल के श्रेया गाड़ी से उतर से भाग गई। वही उसकी इस हरकत पर अधीर मुस्कुरा दिया। अधीर के जाने के बाद श्रेया मेंशन के अंदर गई और दादी से मिली। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद श्रेया आराम करने अपने कमरे चली गई।
शाम का वक्त सब रेडी होकर आहूजा हाउस के लिए निकल चुके थे, सिर्फ श्रेया को छोड़ के, क्योंकि अधीर आज भी अपनी एक मीटिंग में फंस गया था। श्रेया घर पे तैयार होकर अधीर को कोस रही थी। इनका हमेशा का है, हर बार लेट आते हैं। अरे अगर लेट हो रहा है तो फोन लगा के बोल दो कि मैं रोहन के साथ चली जाऊं, लेकिन नहीं महाशय अपने साथ ही लेकर जाएंगे। श्रेया इतना बोल के चुप हो गई। थोड़ी ही देर में कपूर मिशन में अधीर की गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से अधीर जल्दी से उतर और मिशन के अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लविंग एरिया में बैठी श्रेया पर पड़ी, उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए। नेवी ब्लू कलर की डायमंड वर्क साड़ी पहने श्रेया की दूध सी गोरी बॉडी पर खर ढा रही थी। हाथों मैचिंग चुड़िया, कानों में डायमंड के एयर रिंग्स, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल, कुल मिलाकर श्रेया बहुत सिंपल लुक में तैयार हुई थी, जिसमें वो बहुत एलिगेंट और सुंदर लग रही थी। अधीर की धड़कने श्रेया को देखकर ही बढ़ गई। उसके कदम अपने कमरे जाने की जगह श्रेया की तरफ बढ़ गए। वहीं श्रेया जब अधीर को देखती है, जो सिंपल शर्ट और पैंट उसकी तरफ ही आ रहा था, श्रेया उसे देख थोड़े गुस्से में बोली, आप हर बार की तरह आज भी लेट हो, और तो और आप अभी तक तैयार भी नहीं है। अब क्या हम पार्टी खत्म होने के बाद जाइए? अधीर जल्दी से उसके पास जाके उसके होठों को एकदम से किस करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा तो मन बदल रहा है, हम पार्टी में ना जाकर घर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं। अधीर के एकदम किस करते पर और उसकी बात सुन के श्रेया उसे खुद से दूर करते हुए बोली, जी नहीं, मुझे भाई की पार्टी में जाना है, अब आप प्लीज जल्दी जाइए। नेहा दी का मुझ पे बहुत बार कॉल आ चुके हैं। अधीर उसकी बात सुन वापस उसके होठों पर किस करके बोला, बस 10 मिनट। इतना बोल के अधीर जल्दी से ऊपर चला गया। 10 मिनट बाद अधीर एक टैक्सिको सूट पहने नीचे आया तो उसे श्रेया कहीं नहीं दिखी। वो अपना सर हिलाते हुए बाहर आया और अपनी गाड़ी का गेट खोलता है तो पाता है उसकी बीवी पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई है। उसे देख अधीर भी गाड़ी में बैठा गया। उसे मालूम था उसकी वाइफ को पार्टी में जाने की कितनी जल्दी है। 15 मिनट में अधीर और श्रेया आहूजा हाउस पहुंचे। अधीर और श्रेया दोनों साथ में अंदर आए। उन्हें देख राज और नेहा दोनों उनके पास गए। राज अधीर के और नेहा श्रेया के गले लग के उनका वेलकम करती है। अधीर और श्रेया राज को बर्थडे विश करते हैं। उनके आने के थोड़ी देर बाद राज और नेहा केक के सामने खड़े था। वही अधीर, श्रेया, रोहन, दादी, राज की माँ सांबो और घर के कुछ खास मेहमान सभी उनके आसपास खड़े हुए थे। राज केक कट करता है और सभी को बारी बारी से केक खिलाता है। उसके बाद सभी राज को गिफ्ट देते हैं। सभी के गिफ्ट देने के बाद राज नेहा के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, बेबी मेरा गिफ्ट। राज को देख नेहा मुस्कुराती है और उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स देती है। राज खुश होके उस बॉक्स को खोलता है तो उसकी स्माइल छोटी हो जाती है। वो बॉक्स से 2 छोटे छोटे शॉक्स शूज निकालता है। उन्हें देख राज कंफ्यूज होते हुए बोला, बेबी तुम मेरे लिए इतने छोटे शूज क्यों लाई हो? जहां राज कंफ्यूज सा जूतों को देख रहा था, वही जूतों को देख श्रेया, दादी, राज की माँ और बाकी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई। दादी राज को देख मुस्कुरा के बोली, पागल ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे होने वाले बच्चे के लिए है। क्या बच्चा? राज कंफ्यूज होके बोला। हाँ तू बाप बने वाला है पागल। इस बार राज की माँ खुश होके बोली। उनकी बात सुनते ही सभी के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। वहीं नेहा को शर्म आ रही थी सभी की बात सुन के। राज वो तो बात सुन के जैसे शॉक्ड हो गया था। वो कभी जूतों को देखता तो कभी नेहा को। अचानक राज जूतों को साइड रख नेहा को एकदम से अपनी गोद में उठा के खुश होके बोला, सच्ची नेहा तुम प्रेग्नेंट हो? मैं पापा बने वाला हूँ। राज नेहा से खुश होके हाँ बोला। नेहा राज को देख खुश होके अपना सर हाँ में हिला देती है। नेहा की हाँ सुनते ही राज उसे नीचे उतार देता है और उसके होठों पर एकदम से किस करते हुए बोला, थैंक्स बेबी, ये मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट था। नेहा भी खुश होके उसे हक करते हुए बोली, थैंक्स टू यू, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। राज और नेहा दोनों सभी को भूल के एक दूसरे को हक किए खड़े थे कि रोहन खांसते हुए बोला, राज भाई आई, अगर आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो हमें भी नेहा भाभी को बधाई देने दीजिए। रोहन की बात सुन राज नेहा से अलग होते हुए बोला, ये कौन सी बात हुई भला, मेहनत सारी मैंने की और बधाई नेहा अकेली को क्यों? राज की बात सुन सभी हंस दिए। वही नेहा राज को घूर के देखती है। श्रेया जल्दी से आगे बढ़ के नेहा के गले लग के बोली, कांग्रेट्स दी फॉर योर प्रमोशन। नेहा उसे थैंक्स बोली। वही अधीर भी राज को बधाई देता है। सभी अब राज को बर्थडे विश के साथ उसे बाप बने की भी बधाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद श्रेया और नेहा दोनों एक साथ टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। वहीं अधीर राज अपने बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिल रहे थे। नेहा और श्रेया बातें कर रही थी कि नेहा श्रेया से बोली, सो श्रेया तुम और अधीर कब खुश खबरी दे रही हो? नेहा के एकदम से पूछने पर श्रेया उसे देखने लगी। वही उसके गाल भी हल्के हल्के रेड होने लगे थे। शर्माते हुए बोली, वो दी। इतना बोल के चुप हो गई। नेहा उसे देख उसके हाथ पर अपने हाथ पर रखते हुए बोली, श्रेया मुझे राज ने बताया कि अभी तक तुम दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना, क्या ये सच है?
नेहा की बात सुन श्रेया अपना चेहरा उठा के उसे देखती है और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते देती है। नेहा उसकी हाँ सुन स्माइल करते हुए बोली, मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे बात नहीं छुपाई। मैं मानती हूँ श्रेया कि हम लड़कियां ऐसे ही किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकते, चाहे फिर वो हमारा पति ही क्यों ना हो। हर लड़की चाहती है कि वो शादी से पहले वो अपने पार्टनर को जाने समझे, लेकिन तुम दोनों के केस में थोड़ी जल्दी हो गई, इसलिए तुम दोनों को टाइम ही नहीं मिल पाया एक दूसरे को जाने और समझे का। लेकिन श्रेया, अब अधीर तुम्हारा पति है और मैं यही कहूंगी कि अब तुम दोनों अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाओ। अधीर बहुत लॉयल पर्सन है, वो तुम्हें कभी चिट नहीं करेगा, बट श्रेया वो एक आदमी है और हर आदमी की एक नीड होती है जिसे सिर्फ उसकी पत्नी पूरा कर सकती है। अगर एक आदमी की नीड उसकी पत्नी पूरा नहीं करती तो वो उस नीड को पूरा करने के लिए बाहर जाता है, और अगर उसे अपनी नीड्स बाहर से मिलने लगी तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। नेहा श्रेया को समझते हुए बोली। नेहा की बता सुन श्रेया कुछ सोचते हुए हाँ मैं सर हिलाते हुए अधीर को देखती है जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। थोड़ी देर और नेहा के साथ बैठने के बाद श्रेया और नेहा खाना खाने फूड स्टॉल्स की तरफ चली गई। श्रेया और नेहा दोनों लगभग वहां जितना भी खाना था सभी से थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। श्रेया आगे जाकर एक स्टॉल पर रुकी, उसने वहां से कुछ खाया तो उसका मुंह बन गया। वो जल्दी से एक टिश्यू लेकर उसे उगल देती है और उसे फेंकते हुए बोली, ये पता नहीं क्या खा लिया, सारा मुंह का टेस्ट खराब हो गया। इतना बोल के श्रेया ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक बेटर वोदका ले जाते हुए दिखा। श्रेया को लगा शायद पानी है, वो उसके पास जाकर जल्दी से एक ग्लास पी लेती है जिसे वापस उसका मुंह बन गया। यक, ये आमिर लोग पानी भी साधा नहीं रख सकते। श्रेया इतना बोल के वापस अपने टेबल पर चली गई। थोड़ी देर में श्रेया को अपना सर भारी होता हुआ महसूस हुआ, उसे सारी चीजें घूमती हुई दिखने लगी। वो अपना सर झटकते हुए अपनी आंखों को हल्के से रब करती है, लेकिन उसे नशा होने लगा, उसे सारी चीजें डबल दिख रही थी। वो खुद में मुस्कुरा के बोली, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सारी चीज चार चार क्यों दिख रही है। वहीं अधीर जो श्रेया से थोड़ी देरी पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा था, अचानक उसकी नजर श्रेया पर पड़ी जो खुद में मुस्कुरा रही थी। अधीर को वो थोड़ा अजीब लगा। वो सभी को एक्सक्यूज मी बोल के श्रेया के पास आया और उसे बोला, तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हो। श्रेया जिसपे अब वोदका का नशा चढ़ चुका था, वो अधीर की आवाज सुन अपना सर उठा के अधीर को देखती। अधीर जो श्रेया को ही देख रहा था। श्रेया का चेहरा इस वक्त वोदका पीने की वजह से हल्का हल्का रेड हो गया था, उसके होठ भी रेड हो चुके थे, उसकी आंखें हल्की हल्की गुलाबी हो गई, उसकी आंखों से नशा झलक रहा था। अधीर उसे देखते ही समझ गया कि श्रेया ने जरूर गलती से कुछ उल्टा सीधा पी लिया है। अधीर श्रेया के करीब जाते हुए उसे स्मेल करके बोला, तुमने ड्रिंक की है। अधीर की बात सुन श्रेया मुस्कुरा के बोली, नहीं, मैंने तो बस पानी पिया था, पता नहीं कैसा पानी था, उसे पीने के बाद मेरा गाला और जलने लगा। पगला लड़की, वो पानी नहीं था, वो शराब थी जो तुम पी के बैठी हो। अब तुम्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकता, वरना पता नहीं क्या ड्रामा करोगी। चलो घर हो गई तुम्हारी पार्टी पूरी। अधीर श्रेया को उठाते हुए बोला, नहीं मुझे यहाँ थोड़ी देर और रुकना है, घर पर आप मुझे परेशान करोगे। रूही अधीर से दूर होते हुए बोली। श्रेया की बात सुन अधीर उसे मना करते हुए बोला, नहीं करूंगा मेरी माँ, अब चुपचाप चलो। लो आप भी कितने बड़े बेवकूफ हो, मैं आपकी माँ थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। श्रेया अधीर पर हंसते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुन उसे घूर के देखता है जिसे श्रेया अपने होठों पर अपनी उंगली रख लगी है। अधीर श्रेया को ध्यान से अपने साथ पार्टी से बाहर लाया और अपनी गाड़ी मंगा ली। अधीर जल्दी से श्रेया को ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर श्रेया को बैठा के खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा गया। इस बार अधीर खुद कार ड्राइव करके लेकर जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्रेया को कोई ड्रिंक की हालत में देखे। अधीर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। उसने राज को बता दिया कि वो श्रेया घर के लिए निकल गए हैं। अधीर इस वक्त कार ड्राइव कर रहा यह, लेकिन इस बीच श्रेया को कहाँ चैन था। वो अधीर के पास वाली सीट पर बैठी एक तक अधीर को देख रही थी। थोड़ी देर में वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा के अधीर के चेहरे से लेकर उसके सीने पर अपनी उंगली बहुत ही सिलेक्टिवली घूमती है, जिसपे अधीर उसका हाथ पकड़ के बोला, रेबिट प्लीज डांट, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। श्रेया उसके रोकने पर भी कहाँ माने वाली था, उसपे तो अब शराब का नशा जो हावी हो चुका था। वो अपनी सीट बेल्ट खोल के अधीर को बहुत खो इंटेंसली देखते हुए उसकी तरफ झुकी और उसके गले पर अपने होठ रख उसे किस कर लेती है, जिसे अधीर की पकड़ कार की स्टीयरिंग पर कस गई। अधीर सामने देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन श्रेया की करीबी उसे बहकने पर मजबूर करने लगी थी। वहीं श्रेया अधीर के गले और गालों पर अपने होठों चलाते हुए अधीर की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल के उसके सीने पर अपने हाथ को घूमने लगी, जिसे अधीर की पकड़ स्टीयरिंग पर कसते हुए गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, बेबी प्लीज मत करो, हम कार में है, कुछ हो जाएगा। लेकिन आज शायद श्रेया सुने के मूड में नहीं थी। वो लगभग अधीर के ऊपर झुकते हुए उसके कान पर हल्के से काट से अपनी मधोस भरी आवाज में धीरे मगर साइडेक्टिव वॉइस में बोली, हब्बी आई लव यू।
श्रेया के इतना बोलते ही अधीर एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है, जिससे उनकी गाड़ी एक झटके में रुक जाती है। रात ज्यादा होने की वजह से सड़क पे ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। अधीर गाड़ी रोकने के बाद श्रेया की तरफ देखता है, जो अब अधीर की आंखों में एक तक देख रही थी। क्या क्या कहा तुमने अभी? वापस कहो, अधीर श्रेया को देखकर बोला। अधीर की बात सुन श्रेया मधोशी में मुस्कुरा दी। वो अपनी सीट से उठ के अधीर के ऊपर बैठ गई। उसके दोनों घुटने अधीर के आसपास रख अधीर की गर्दन में अपने हाथ लपेट के उस पे झुकते हुए वापस बोली, आई लव यू। इतना बोल के श्रेया अब आगे बढ़ के अधीर के होठों पर अपने होठों रख देती है और उसके होठों को किस करने लगती है। अधीर वो तो शॉक्ड हो गया था श्रेया का लव कन्फेशन सुन के। कहा वो श्रेया के लिए एक डेट प्लान कर रहा था, लेकिन यहाँ तो उसका काम सिर्फ एक वोडका के ग्लास ने ही कर दिया। वहीं श्रेया अधीर को बहुत ही प्यार से किस कर रही थी। श्रेया जब होश में होती तब शायद श्रेया ऐसे किस नहीं कर पाती थी। वो हमेशा बस अधीर के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चुसती थी, लेकिन आज श्रेया बहुत ही प्रोफेशनली अधीर के होठों को चूम रही थी। श्रेया जो तब से अधीर को किस कर रही थी, अधीर के किस बैक ना करने पर वो उसके होठों को छोड़ते हुए थोड़ी नाराजगी में बोली, आप मुझे किस बैक क्यों नहीं कर रहे? अधीर जो तब से अपनी ही सोच में घूम था, श्रेया की बात सुन वो अपने होश में आते हुए श्रेया को देखने लगा। श्रेया का चेहरा इस वक्त और भी लाल पड़ गया था। उसके चेरी जैसे होठ और एकदम रेड हो चुके थे, जिन्हें देख अधीर तो मानो अपने होश खो रहा था। अधीर अपने सूखते हुए गले को तार कर धीरे से श्रेया के सर के पीछे अपना एक हाथ रख उसके सर को होल्ड करता है और आगे बढ़ के श्रेया के होठों पर अपने होठ रख उसे लाइट किस करते धीरे से फुसफुसाया, आई लव यू टू बेबी। इतना बोलते ही अधीर श्रेया के चेरी जैसे होठों पे अपने स्कत होठों के रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। दिल्ली के मौसम थोड़ा अलग चलता है, इसलिए वहाँ बारिश भी शुरू हो गई। काली अंधेरी रात में सड़क के बीचों बीच अधीर की कार के अंदर दो लव बर्ड्स ने अपने प्यार का इजहार किया था। वो दोनों एक दूसरे को आज बहुत पैशनेटली किस कर रहे थे। अधीर के हाथ श्रेया की साड़ी से झांकी कमर पर पकड़ कस रही थी, वही श्रेया अधीर के गले में अपने बाहें लपेट के उसके होठों को अपने होठों से चूम रही थी। अधीर श्रेया के मुंह में जैसे ही अपनी टंग एंटर कर उसके मुंह को एक्सप्लोर करता है तो उसे श्रेया के मुंह से वोडका का टेस्ट आ रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए श्रेया को बस किस करने लगा था। एक लॉन्ग किस के बाद अधीर श्रेया के होठों को छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के प्यार से बोला, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। अधीर इतना बोल के श्रेया के होठों पर वापस किस करके उसे उसकी सीट पर बैठा देता है और मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करके कपूर मिशन के लिए बढ़ जाता है। वहीं श्रेया भी मुस्कुरा के अधीर को देखे जा रही, ना जाने क्यों आज उसे क्या हुआ कि वो अधीर को आई लव यू बोल बैठी। उसे अपने कहे शब्दों का कोई गम नहीं था, क्योंकि अधीर के चेहरे को देखकर उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। करीब 10 मिनट में अधीर की गाड़ी कपूर मिशन आकर रुकी। अधीर गाड़ी और के श्रेया को देखता है, जो अब भी उसे ही एक तक देखे जा रही थी। अधीर उसे अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुरा दिया। वो अपनी साइड से उतर के श्रेया की साइड गया और उसकी साइड को डोर खोल के श्रेया को अपनी बाहों में उठा लेता है। श्रेया भी मुस्कुरा के उसके गले है अपनी बाहें डाल देती है। अधीर श्रेया को लेकर घर के अंदर आया। इस वक्त घर पर कोई नहीं, दोनों एक दूसरे को देखते हुए ऊपर अपने कमरे चले गए। अधीर श्रेया को कमरे में लाकर पैर से डोर बंद करता है और श्रेया को ब्राइडल स्टाइल में लाकर बेड पर लेटा देता है। अधीर के लेटाने पर श्रेया अधीर को देखने लगी। अधीर श्रेया को लेटाने के बाद सीधा खड़ा हो गया और अपना कोट निकाल के साइड फेंक देता है और मुस्कुरा के श्रेया के ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों को किस कर लेता है, जिससे श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों को किस करने के बाद अधीर उसके चिक्स को, फिर उसकी नोक को, उसकी चिन को एक एक करके अपने होठों से चूमता है। वहीं श्रेया कुछ नशे के वजह से तो कुछ अधीर की करीबी से आंखें बंद किए चुपचाप लेटी हुई थी। आखिर में अधीर अपना चेहरा उठा के श्रेया के चेहरे को देख उसके गले में अपना चेहरा ले जाते हुए उसके एयर लोब को काटते हुए धीरे से बोला, आई लव यू बेबी। उसके इतना बोलते ही श्रेया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। अधीर अपना चेहरा उसके गले से निकाल के श्रेया के चेहरे को देखता है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अधीर उसे चेहरे पर स्माइल देख वो भी मुस्कुरा देता है। वो वापस झुक के उसके होठों पर अपने होठों रख देता है और उसे किस करने लगता है। श्रेया भी अपने हाथों का हार बना के अधीर के गेल में डाल देती है और उसकी किस में साथ देने लगती है। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा के श्रेया की साड़ी के पल्ले को उसके सीने से नीचे सरका देता है। वही श्रेया आज अधीर को इसके लिए मना नहीं करती, वो बस उसके किस किए जा रही थी। अधीर श्रेया की बॉडी पर अपने हाथ फेरते हुए धीरे से उसकी साड़ी को उसकी कमर से भी निकाल देता है। ऐसे ही करते हुए अधीर श्रेया की साड़ी को उसकी बॉडी से निकाल के बेड के साइड में नीचे गिरा देता है और उसकी बॉडी पर हाथ फेरने लगा। श्रेया अधीर को किस करते हुए अपने हाथ आगे सरका के अधीर की शर्ट के बटन को खोलने लगी, जिसे महसूस कर अधीर अपनी आंखें खोल के श्रेया को देखने लगा, जो अब भी आंखें
बंद किए उसे किस कर रही थी। श्रेया एक एक करके अधीर की शर्ट के सारे बटन खोल देती है और उसकी मस्क्यूलर बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगती है, जिससे अधीर को अपनी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अधीर श्रेया के होठों को छोड़ के उसके ऊपर से थोड़ा उठा और अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से निकाल के बेड नीचे फेंक देता है। श्रेया जो अधीर के नीचे दबी हुई थी, अधीर के शर्ट उतारने पर श्रेया अपनी नशीली आंखों से अधीर को हो देख रही थी। अधीर की वो खुली और मस्क्यूलर बॉडी को देख श्रेया को अपना गाला सूखता हुआ महसूस हुआ। श्रेया को नशा होने की वजह से आज अधीर की बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अधीर श्रेया को अपनी बॉडी को इतनी गौर से देखता पाकर मुस्कुरा दिया। वो वापस श्रेया के ऊपर झुकते हुए श्रेया के खुले हुए पेट पर अपने होठों रख उसे किस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो श्रेया के पेट, फिर उसके सीने, उसके क्लीवेज, उसके गले पर अपने होठ फेरते हुए श्रेया के होठों के करीब आया और उसके होठों पर लाइट किस करते धीमी मगर सिडेक्टिव वॉइस में बोला, ऐसे क्या देख रही हो। श्रेया जिसे अब नशा हावी हो चुका था, वो अधीर को देखते हुए बोली, आपको देख रही हूँ, आप कितने हॉट लग रहे हो ऐसे। श्रेया अधीर के गले में अपनी बाहें डाले के मदहोश होते हुए बोली। अधीर तो श्रेया की बातों से आज शॉक्ड हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि क्या ये वही श्रेया है जो हमेशा उसकी बातों से शर्माती घूमती है। अधीर इतना सोच मुस्कुरा के खुद से बोला, ये वोडका का असर है इसलिए, वरना अभी तक तो ये मुझे अपने इतने करीब आने भी नहीं देती। इतना सोच अधीर वापस मुस्कुरा के श्रेया के गालों को किस करके श्रेया को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। श्रेया भी एक टक अधीर की आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते हुए वापस उन दोनों के होठ आपस में उलझ गए और एक दूसरे को किस करने लगे। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपने हाथ श्रेया की पीठ पर लेकर जाता है और श्रेया का ब्लाउज जो सिर्फ एक डोरी से बंधा हुआ था उसे खोल देता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा के श्रेया के ब्लाउज को धीरे से उसकी बॉडी से अलग कर देता है। श्रेया का ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग का होने की वजह से उसने आज ब्रा नहीं पहनी थी, जिसे ब्लाउज के उतरते ही अधीर के सामने श्रेया का परफेक्ट सीना सामने आया। अधीर श्रेया को अपने नीचे ऐसे देख उसकी सांसें भारी होने लगी थी। वो वापस श्रेया के ऊपर झुकते हुए उसके होठों को किस करने लगा। श्रेया के ऊपर झुकने के वजह से अधीर का ब्रॉड सीना श्रेया के सॉफ्ट सीने से टच हो रहा था, जिसे अधीर की बॉडी अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपना हाथ श्रेया की बॉडी पर घुमाते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाते हुए उसकी स्कर्ट की नोट को अपने हाथों की मदद से खोल देता है। अधीर श्रेया को किस करते हुए ही श्रेया की स्कर्ट को अपने हाथों की मदद से नीचे सरका के उसे निकाल देता है। इतना होते ही अधीर श्रेया को किस करना बंद करके बेड से खाड़ हुआ और अपनी पेंट की बेल्ट को खोलने लगा। वही श्रेया जिसकी हालत वोडका की वजह से पहले ही एकदम लाल हो चुकी थी, अधीर को अपनी पेंट खोलते देख श्रेया की रंगत और भी ज्यादा लाल पड़ गई। उसकी धड़कनें अचानक अपनी सामान्य गति से तेज हो गई। वहीं अधीर श्रेया को देखते हुए अपनी पेंट को निकाल के साइड में फेंक देता है। वो इस वक्त सिर्फ एक बॉक्सर में श्रेया के सामने खड़ा था। वहीं श्रेया अधीर के सामने सिर्फ अपने गारमेंट में थी, जिसे अधीर देख अधीर को बॉडी हरकत कर रही थी। अधीर वापसा बेड पर आते हुए अपने और श्रेया के ऊपर कंबल डाल लेता है। अधीर श्रेया के ऊपर आकर उसके चेहरे को देखेंगे लगा, जो अब शर्म की वजह से लाल पड़ रहा था। अधीर और श्रेया को बॉडी इस वक्त ऑलमोस्ट नेक्ड थी। सिर्फ दोनों को बॉडी पर उनके गवर्नमेंट्स थे। दोनों को बॉडी एक दूसरे के बॉडी से टच हो रही थी, जिसे दोनों का ही कंट्रोल अपनी बॉडी से छूट रहा था। अधीर झुक के श्रेया के सीने पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा, जिसे श्रेया अपने हाथ अधीर की खुली हुई पीठ पर रख उस पे अपने हाथ फेरने लगी। अधीर उसके सीने पर किस के साथ हल्के हल्के काट भी रहा था, जिसे श्रेया की बीच बीच में शिस्की निकल जाती। वहीं धीर के हाथ श्रेया की खुली हुई बॉडी पर घूमने लगे थे। अधीर श्रेया को किस करते हुए उसके सीने से नीचे की तरफ बढ़ा और श्रेया के पेट पर अपने होठ फेरने लगा। वही उसके हाथ श्रेया के सीने को सहलाने लगे। अधीर उसके पेट को किस करते हुए अब थोड़ा और नीचे आया और उठकर बैठ गया। वो श्रेया को देखने लगा। उसकी बॉडी अब गर्म हो चुकी थी। वो बस श्रेया को अब पाना चाहता था। अधीर धीरे से झुक के जैसे ही श्रेया को वहां छूने को हुआ, श्रेया उसे महसूस कर अपने पैरों को सिकोड़ लेती है, जिसे अधीर रुक गया। वो अपना सर उठा के श्रेया को देखता है, जो आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस ले रही थी। अधीर उसे देख वापस उसके ऊपर आते हुए श्रेया के चेहरे पर अपने होठ फेरने लगा और उसके होठों को वापस अपने होठों के बीच लेकर उन्हें सक करने लगा। श्रेया भी इसमें उसका साथ देते हुए किस करने लगी। अधीर श्रेया को किस करते हुए अपनी कमर को श्रेया बॉडी पर धीरे से प्रेस करता है, जिसे अधीर की हार्ड बॉडी श्रेया की बॉडी से टच होने लगी, जिसे महसूस कर श्रेया की पकड़ अधीर के बालों में कसने लगी। नशे की हालत में होने के बावजूद उसे बहुत डर लगने लगा था आगे के बारे में सोच सोच के कि आगे क्या होने वाला है। अधीर काफी देर तक श्रेया के साथ ऐसा करता है, लेकिन पता नहीं अचानक अधीर को क्या हुआ। वो श्रेया के ऊपर से हटते हुए बेड पर दूसरी तरफ पलट के अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेने लगा।